नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो जो ओपोनेंट मिले हैं यूएसए के, इनका नाम है गैस 494309, अंक है 2300। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूं। ये टाइम बाउंडेड मैच है, तो मैंने E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन पर रखा है। और इन्होंने भी नया मूव चला है, C7 से पॉन उठाकर C6 पोजीशन पर रखा है। तो मैं क्वीन को बाहर निकालूंगा और मैंने D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन पर रख दिया है। और उसके बाद कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो मैं ब्लैक बिशप बाहर निकालूंगा, इसको मैंने D2 पोजीशन पर रख दिया है। उसके बाद मैं C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन पर रखूंगा, क्योंकि ये मुझे ट्रैप करने के लिए कुछ नए मूव चलने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद अपने बिशप को उठाकर मैं C3 पोजीशन पर रख दूंगा और इनके मूव का इंतजार। ओके, नाइट बाहर निकाला है, तो सबसे पहले अपने H2 वाले पॉन को S3 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि, और उसके बाद अपने बिशप को उठाकर D3 पोजीशन पर रख देना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कैजलिंग इन्होंने कर लिया है, इनको ट्रैप करना है। तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे अब सोचना पड़ेगा। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनको ट्रैप करना है, तो नए मूव तो चलने ही पड़ेंगे। और इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, तो इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा। बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, इन्हें नाइट बचाना पड़ेगा। और जैसे ये नाइट बचाएंगे, तो हाल फिलहाल में तो मेरे पास कोई मूव है नहीं, क्योंकि इनके पास ब्लैक बिशप है। तो कौन सा मूव चलूँ, इस पॉन को मार देना है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। उसके बाद कैसलिंग कर लूँगा। दोस्तों देखिए, कैसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कैसलिंग कर लिया है, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे दूसरा नाइट बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो ये क्वीन बाहर निकाल के लाए हैं। तो सबसे पहले इनका ब्लैक बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव। तो मैं अपने नाइट को अगर उठाकर कौन सी पोजीशन पे रखूं, इनका नाइट क्या मुझे मार देना चाहिए। यस, नाइट मार देना चाहिए। तो मुझे एक मौका मिला। देखिए, इसी मौके की मैं तलाश में था दोस्तों। तो ये बिशप से मेरा नाइट मारेंगे और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। और जैसे ही बिशप से मारेंगे, तो सबसे पहले मैं अपने बिशप से इनको एक चेक दे दूंगा। तो अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा, तो अपने नाइट से दूसरा चेक दूंगा। ठीक है, एक बिशप मैं गवाऊंगा। सबसे पहले इनको चेक देना है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा, तो मैं अपने नाइट से इनको एक चेक दे दूंगा और इनके मूव का इंतजार, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेगा। मैं इनको ट्रैप करने के नज़दीक हूँ और इनका मूव का इंतजार, उसके बाद अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख देना है। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने पहले ही कहा है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि इनके पॉन को मारना चाहिए या नहीं। ये कहीं नहीं जा पाएंगे। तो कौन सा मूव चलूं, इनके पॉन को मारना चाहिए या नहीं। इनके पॉन को मार देना चाहिए और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। बढ़िया। तो इसको मार देना चाहिए और देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अपने किंग से मेरा बिशप मारा, तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा और इनका रूक मार दूंगा। और अगर इन्होंने रूक से मारा, तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनका क्वीन मारूंगा। मैंने इनको एक चेक दे दिया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो इनका क्वीन तो मारा ही जाएगा। तो
अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए मैंने इनको ट्रैप कर दिया है और इसी मूव की मैं तलाश में था। एक नाइट मैंने अपना गवाया और इनको ट्रैप कर दिया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये ट्रैप हो जाएंगे, तो बहुत बढ़िया मैंने मूव सेट करके रखा हुआ था और इनके लिए ही था वो मूव। तो अब ये ट्रैप हो गए, देखना है अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इनका क्वीन मारा जाएगा और क्वीन मारते ही इनके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। तो मैच इंटरेस्टिंग है। अब ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इन्हें चेक बचाना ही पड़ेगा और जैसे ही चेक बचा के मैं इनको क्वीन मार दूंगा। तो बहुत ही अच्छा ट्रैप सेट किया। तो दोस्तों देखिए मैंने पहले कहा था कि अपना एक बिशप मैं मरवा रहा हूँ, तो ये जो चेकमेट होगी ये एट द कॉस्ट ऑफ बिशप होगी। मैंने अपना बिशप गवाया लेकिन इनको मार दिया, तो बहुत ही बढ़िया मूव। तो मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेंगे क्योंकि समझ गए कि इनको क्वीन मारा जाएगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये मेरा एक नया ट्रैप है और मैं इस ट्रैप में बिशप को गवा कर लीड लेता हूं दोस्तों। तो देखिए लीड मुझे मिल चुकी है और अपोनेंट जो है मेरे ट्रैप में फंस चुके हैं। तो देखिए मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं अपने बिशप से इनका H7 वाला पॉन मारूंगा। तो अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा तो मैं इनके किंग को ट्रैप कर लूँगा। इन्होंने मेरे बिशप को ही मारा, उसके बाद मैं अपने नाइट से चेक दिया तो इन्होंने अपना किंग अगर ये पीछे ले जाते, मतलब कि H8 या फिर G8 पोजीशन पर ले जाते तो इनकी चेक पर निश्चित थी। लेकिन होशियार खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपने किंग को G6 पोजीशन पर लिया तो मैंने अपना क्वीन सामने रख दिया क्योंकि ट्रैप पूरा सेट था। तो अल्टीमेट ट्रैप, मज़ा आ गया इस मैच में। और सबसे जो टर्निंग पॉइंट था इनका बिशप मुझे हटाना था ब्लैक वाला, उसको C5 पर जैसे ही इन्होंने रखा मैंने मूव चल दिया। तो देखिए मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ। खास तौर से उन लोगों तक जो कि चेस सीखना चाहते हैं, उन पर रिसोर्सेज नहीं है जिसकी वजह से वो चेस खेलना नहीं सीख पाते। तो मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस के बारे में ट्रेन करना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो पॉसिबल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि कुछ लोगों का भला हो सके। तो देखिए मेरा उद्देश्य खुद को फेमस करना नहीं, इसलिए मैंने अपनी आईडी या नाम नहीं बताया है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।